गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज सीटेट 2015 के पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक, सवाल क्या है? विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई है। उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेनू एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 4 से 15 तक नंबर लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक, अब क्या बोला है? इसमें अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक, इसमें अभाज्य संख्या कितना है पहले गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4। अभाज्य संख्या कितना टोटल है? टोटल 4 और टोटल संख्या कितना था? 12। ठीक, हमें क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ना। प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 4/12। इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 4 12, यानी 1/3 किसमें है? ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्ष के पश्चात 4,818 और 6 वर्ष के पश्चात 7,227 हो जाती है, वह धनराशि है। चलिए मान लेते हैं एक वह धनराशि है जो 3 वर्ष के पश्चात 4,818 और अगले 3 वर्ष के पश्चात वही धनराशि 7,227 हो जाती है। ठीक, यहाँ हमें रेट और वर्ष सेम दिया हुआ है। ठीक, और हम लोग जानते हैं अगर रेट और वर्ष सेम हो तो उसका रेशियो भी सेम होगा, यानी पहले साल का रेशियो 4,818 बटे x बराबर अगले 3 साल का रेशियो 7,227 बटे 4,818। अब इसे गुणा करेंगे तो x बराबर 4,818 इंटू 4,818 बटे 7,227। इसे हम काट छाँट करेंगे तो आएगा 3,212। किसमें? ऑप्शन 4। हम यह काट छाँट नहीं किए हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप खुद से काट छाँट करके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितने सीटों का भार 3.3/4 किलोग्राम होगा? तो चलिए 3.3/4 को हम इस तरह से लिख लेते हैं। पहले कितना होगा? 3 4 12, यानी 15/4। हमें क्या दिया हुआ है? 18 सीटों का भार 50 ग्राम, यानी 18 बराबर 50 ग्राम, यानी इसे आप डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, यानी 100 ग्राम बराबर 36। अब इसमें 10 गुना करेंगे, अगर इसे 1000 ग्राम बराबर 360 होगा। हमें क्या बोला है? 15/4 किलो में कितना पेपर सीट आएगा ना। तो चलिए 360 को 15/4 से गुना कर देते हैं। 360 इंटू 15/4, 4 एकम 4, 4 9 36, 0 0 हो जाएगा। इसे अगर हम गुना करेंगे तो 15 0 0 और 15 9 135,
इसमें है ऑप्शन 1, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है, यदि 3x माइनस 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर x प्लस 7/6 है तो 5x माइनस 2/4 का मान है। चलिए पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या होगा, पहले इनका एलसीएम, तो 6 कितना, 3 दूनी 6x माइनस 4 प्लस 6x प्लस 9, और इस साइड क्या होगा, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 6 यानी 6x प्लस 7, यहाँ 6 कट जाएगा, ये 6 कितना 12, और इधर एक 6 यानी 12 6, और ये वाला 6 इस साइड आएगा तो माइनस 6x बराबर, यहाँ 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ 7 है तो 5 उस साइड जाएगा तो माइनस 5 यानी 2, यहाँ से कितना आएगा 6x बराबर 2, यानी x बराबर 2/6 यानी 1/3। यह मान हमें यहाँ रख देना है इक्वेशन पर, यानी 5 इंटू 1/3 माइनस 2/4। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 6 ये 3 4 गुना हो जाएगा तो 12, यानी माइनस 1/12। किसमें है, ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। सवाल क्या है, यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y बराबर ax प्लस by इंटू ax प्लस by माइनस 4 है, तब a² प्लस b² का मान है। ठीक, हमें क्या बोला है, a² और b² का मान हमें चाहिए। तो इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ वही टर्म को लेना है जो a² और b² का मान दे दे। हम जानते हैं कि a को अगर a से गुना करेंगे तभी a² का मान आएगा। सेम इसी प्रकार b को अगर b से गुना करेंगे तभी b² का मान आएगा। तो चलिए a को a के साथ गुना कर देते हैं और b को b के साथ गुना, तो क्या आएगा, a² x² प्लस b² y²। चलिए इसका कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या होगा, a² बराबर 4, अब b में क्या है, y² है, तो y² इसमें है 9 में, तो चलिए इसके साथ इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो b बराबर कितना होगा 9। अब हमें क्या बोला है, दोनों का योग, तो चलिए 4 और 9 को जोड़ लेते हैं, 4 प्लस 9 यानी 13, किसमें है, ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। सवाल क्या है, 5x प्लस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 के गुणनखंडों में x² और y² के गुणांकों का योग है। ठीक, सवाल क्या है, 5x प्लस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 के गुणनखंडों में x² और x के गुणकों का योग है। क्या बोला है, x² और x का कोफिशिएंट हमें चाहिए। ठीक, इस प्रकार के सवाल में हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसे दोनों को गुना कर लेते हैं। 5 के साथ पहले करते हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10 x क्यूब माइनस 3 5 15 x² प्लस 5 5 25 x। अब 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 5 दूनी 10। अब हमें क्या क्या चाहिए, x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट। ठीक,
यहाँ कितना है 15, यहाँ 4, यहाँ माइनस में या प्लस, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4 गया तो -11। ठीक, इसी प्रकार एक्स का यहाँ 25 है और यहाँ कितना है 6, यानी यहाँ माइनस में है, 25 से 6 जाएगा तो 19, +19 होगा क्योंकि बड़े वाले का साइन प्लस है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक जाएगा 8, 8 किस में है, ऑप्शन बी, यानी बी हमारा राइट आंसर। सवाल क्या है, किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और उसकी ऊंचाई 7.1/2 सेमी है। इस बक्से को 2.1/2 सेमी भुजा वाले घनों से भरा जाता है, घनों की संख्या होगी। चलिए सबसे पहले हम पूर्णांक वाले संख्या को तोड़ के लिख देते हैं। 12.1/2 को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24, यानी 25/2। ठीक, 25/2। सेम 7 पूर्णांक को भी लिख सकते हैं 15/2 और 2.1/2 को लिख सकते हैं 5/2। अब हमें क्या बोला गया है कि एक बहुत बड़ा आयताकार बक्सा दिया हुआ है जिसका माप भी हमें दिया हुआ है। ठीक, और बोला गया है कि इसमें कितना क्यूब आएगा, छोटा छोटा क्यूब। तो चलिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब बराबर रेक्टेंगल का वॉल्यूम, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सेम नीचे भी, अब क्यूब का वॉल्यूम, इसका भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मान क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई कितना है 25/2, ऊंचाई कितना है 15/2। सेम क्यूब का भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसका तो सेम ही होगा, तो कितना होगा 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब काटेंगे तो 1 5 2 5 2 5 से 25 कट जाएगा, ई 5 से 15 काटेंगे तो 3, नीचे का 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, नीचे 2 और ऊपर 15 और 3, नीचे वाला 2 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी 15 गुना 3 गुना 2, गुना करेंगे तो 90 किस में है, ऑप्शन 3, यही 3 हमारा राइट आंसर। सवाल क्या है, किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 सेमी है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेमी स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेमी में है। चलिए पहले एक समलंब बना लेते हैं। ठीक, समलंब बना लिए, उसका एक नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। इनकी भुजा का नाम स्मॉल ए बी सी और डी। हमें क्या बोला है, इन दो समांतर भुजाओं का योग, सॉरी ऊंचाई, दूरी। हमें दिया क्या क्या है, परिमाप दिया हुआ है, दो असमांतर भुजाओं की लंबाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि समलंब का परिमाप बराबर होता है चारों भुजा का योग, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और हमें परिमाप कितना दिया हुआ है 58। ए प्लस बी तो हमें निकालना है, सी प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है 20, यानी ए प्लस बी बराबर 58 - 20। सॉल्व करेंगे तो 38। आगे हमें क्या बोला है, ऊंचाई निकालने के लिए बोला है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे ऊंचाई निकल जाएगी। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर
हाफ इंटू दो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई यानी h। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 152 हाफ और a प्लस बी हम लोग क्या निकाले 38। ऐसे तो हमें निकालना है 2 कम 2 19 दूनी 38 19 से कम 19 8 19 152 यानी h बराबर 8। यह किस ऑप्शन में है ऑप्शन 2 यानी 2 हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंत कोणों के माप 156 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। हम जानते हैं बहुभुज के एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल का योग 180 डिग्री होता है और हमें इंटरनल एंगल कितना दिया हुआ है 156। एक्सटर्नल निकालना है 180 से 56 माइनस होगा तो 180 माइनस 156 यानी 24। एक्सटर्नल एंगल हम लोग का निकल गया है 24। अब हमें क्या पूछा है भुजाओं की संख्या। ठीक है तो चलिए भुजाओं की संख्या निकाल लेते हैं। n बराबर 360 बटे ईच एक्सटर्नल एंगल का नंबर यानी 360 बटे 24। इसे काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा यानी n बराबर 15। किस ऑप्शन में है ऑप्शन फर्स्ट यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर। तो चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। अगर भुजाओं की संख्या n है तो सममित रेखाओं की संख्या भी n ही होगा यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है जहां x एक धनात्मक संख्या है। निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिया a b और c। हमें क्या क्या मान दिया हुआ है मान लिए यहाँ 6.5 दिया हुआ है ये वाला 10 दिया हुआ है हमें ये वाला पूछा है। ठीक अब हमें क्या करना है इस x का मान हमें निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के दो साइड का योग तीसरे से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होते हैं। मतलब दो प्रॉपर्टी होता है एक क्या होता है दो साइड का योग जो है वो तीसरे साइड से बड़ा और दूसरा क्या होता है दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा। चूंकि हमें न्यूनतम संभव मान बोला है तो हम सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी से निकालेंगे। मान ली ए का मान 10 है बी का मान 6.5 है और सी का मान x है। इसे माइनस करेंगे तो 3.5 x यानी x का मान हमें 3.5 से थोड़ा बड़ा चाहिए। इससे जस्ट बड़ा कौन वाला है ऑप्शन में 4 यानी 4 ही हम लोगों का आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। क्या बोला है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। सवाल को अगर हम गौर से देखें तो हमें दिखता है कि सब भिन्न का अंश और हर का जो डिफरेंस है समान है। ठीक और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा यानी यहाँ 9/10 सबसे बड़ा और जिसका अंश छोटा वो भिन्न भी सबसे छोटा यानी 6/7 सबसे छोटा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 70 इस साइड 63 माइनस 60 यानी 3/70 किसमें है ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है s बराबर 1 - 2 प्लस
3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस डॉट 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 49 माइनस 15। एस का एडिटिव इनवर्स क्या है? ठीक, टोटल संख्या कितना दिया हमें? 50। ठीक, टोटल संख्या है 50, टोटल 50। सवाल को अगर गौर से देखें तो हमें दिखता है कि इन्हीं दो संख्या को जोड़ने पर हमें -1 प्राप्त होता है। जैसे 1 और 2 को जोड़ेंगे तो -1, सेम इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ेंगे तो फिर -1, सेम इसी प्रकार 49 और 50 को जोड़ेंगे फिर भी -1 ही आएगा। मतलब कि हमें 50 संख्या में 25 बार -1 मिलेगा, यानी टोटल योग -25 आएगा। लेकिन हमें क्या बोला है? एडिटिव इनवर्स, मतलब 25 का +25 हो जाएगा। +25 किस में है? ऑप्शन 2, यानी 2 हमारा राइट आंसर।